हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं गैंगसर जिला झुंझुनू के अंदर। जी हां दोस्तों, जहां पर श्रीमान राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस मनाया गया। जी हां दोस्तों, और विशेष प्रोग्राम के लिए हम आपको ले चलते हैं गैंगसर जिला झुंझुनू के अंदर। आपने अभिभाषण में क्या कहा राजेंद्र राठौड़ ने, सुनिए जरा। अगर आप भी राजेंद्र राठौड़ के समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आगे का ये वीडियो। तो एसडीएम साहब आगे और क्या कहते हैं इन सभाओं में बिना बात में फैसला करी हमें ध्यान है तो मैं लड़ तो सकूं। राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए संत महात्माओं का सने आशीर्वाद और इनकी दिव्य वाणी से निश्चित रूप से आने वाले कल में और संबल प्रदान करेगा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित झुंझुनू जिले के में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल जी, इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में रह चुके भाई नरेंद्र जी, बहन संतोष जी, जिला मुख्यालय के लोकप्रिय विधायक भाई राजेंद्र जी, पिछले 35 वर्षों में मेरे राजनीतिक रथ के सारथी के रूप में, छोटे भाई के रूप में, मेरी छाया के रूप में हमेशा मेरे साथ रहने वाले चुरू के लोकप्रिय विधायक भाई हरलाल जी, मंच पर विराजे सम्मान्य काशीराम जी, विशंबर जी, राजेश जी, प्यारेलाल जी, अरुण जी, हमारे बीच में संत सानिध्य के रूप में विराजे तस्वीर महाराज साहब, विजय श्री महाराज साहब, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक कहूं, आयोजक कहूं, जिनका स्नेह भरा निमंत्रण आप और हम सब लोगों को यहाँ लेकर आया, जिनका प्यार आत्मीयता का मिला, ऐसे पूर्व प्रधान भाई गिरधारी जी, पूर्व सरपंच भाई विजेंद्र जी, राय माता के इस पवित्र दरबार में उपस्थित माता श्री को मानने वाले सभी भक्तगण, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं गिरधारी जी आपको और आपको टीम को, पूरी टीम को धन्यवाद दूं। आपने मुझे कहा था कि जन्मदिन के पूर्व दिन माता श्री राय माता का आशीर्वाद लेने गैंगसर आओ, कुछ कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे भी, आपके लिए शुभकामना अर्पित भी करेंगे। और यहाँ कर जो विंगम दृश्य में देख रहा हूं, ये जनता जनार्दन शक्ति सुरभा माताओं बहनों का पिछले 2-3 घंटों से यहाँ ठहरा, सबका आशीर्वाद के रूप में उठा हुआ हाथ, मैं समझता हूं मेरे जीवन में यह घटना स्मरणीय रहेगी। कहते हैं सच्चे मन में जो पवित्र जगह पर बैठता है, उस हर व्यक्ति के मन में जनार्दन है, भगवान है। आज मेरे सामने जनता इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समाचार पत्रों में पढ़ रहा था 9 दिन पूरी शेखावाटी तपेगी। कल तापमान चूरू का 45 डिग्री को पार कर रहा था। इस गर्मी में, इस तपक में घर से निकलना कोई मंजूर नहीं करता। आपने कितना बड़ा अपनत्व दिखाया है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मेरे पास शब्द नहीं, कम शब्द, लेकिन शब्दों में धन्यवाद दूं। मुझे याद आ रहा है मेरा पिछला जन्मदिन भी
उस वक्त मानव सेवा सप्ताह के रूप में रक्तदान शिविर का आयोजन पूरी शेखावाटी पूरे राजस्थान में किया था। यहाँ कई वो रक्त के दानदाता मुझे मेरी नजर में मेरे सामने खड़े हैं। पिछली बार आपने रक्त का दान किया, उससे बड़ा कोई दान नहीं। दुर्घटना के इस युग में आपकी धमनियों से निकले हुए उस रक्त ने कितनी लोगों की जान बचाई होगी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि मेरा जन्मदिन क्यों मनाया जाए, मेरे में क्या खासियत है। एक साधारण कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता। फिर मुझे याद आया कि मैं उसे दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हूं, जहां सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई है तो पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान। हमें पंचनिष्ठाओं से बनकर पार्टी से जुड़े हैं, रीति से जुड़े हैं, दर्शन से जुड़े हैं। और कभी बचपन में इस बालक ने चाय बेची हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौटाला जी कहते हैं, वजनलाल जी प्रधानमंत्री जी और दूसरी सभाओं में कुर्सियां गिना करते थे। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। एक जमीनी कार्यकर्ता, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने गरीब के किसान की झोपड़ी में जन्म लिया, पैरों पर चलकर राजस्थान में पार्टी के संगठन को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई। आज हमारे मुख्यमंत्री है, कल आप लोगों के बीच में आएंगे, आपसे रूबरू भी होंगे। कभी एक छोटे से विद्यालय के अंदर, मिशनरी स्कूल के अंदर एक अध्यापिका के रूप में आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हमारे देश की संवैधानिक प्रमुख है। ये कमाल इस पार्टी का है। इसलिए मुझे लगा कि कार्यकर्ता का अभिनंदन हो तो कोई गुरेज नहीं, एक नेता का अभिनंदन हो तो थोड़ा संकोच आता है। इस शेखावाटी के अंदर, इस गली कूचों के अंदर कई बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं जब याद करता हूं तो मुझे इस शेखावाटी का कोई कस्बा याद नहीं आता, जिस कस्बे के अंदर, जिस ग्राम पंचायत मुख्यालय में मैं किसी न किसी रूप में कभी न कभी गया हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के उपनेता और नेता के रूप में हमेशा आप लोगों से मिलना जुलना एक जीवन की आदत रह गई। और इसीलिए मेरे समझ में नहीं आया कि ये समय का काल चक्र, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हमें प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे। ये प्यार आपका सबसे बड़ी शक्ति है। इसी प्यार ने आज इतना बड़ा समागम किया। और इस बार तो जन्मदिन बना रहे हैं, जन्मदिन नहीं, कोई उत्सव नहीं, ये भी हम संकल्प दिवस, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कहा संकल्प लो, एक पेड़ मां के नाम लगाओ। संकल्प लो, लिंग भेद नहीं हो, गुण हत्या नहीं हो, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। संकल्प लो, हम पर्यावरण के साथ जुड़े। संकल्प लें, हम गाय माता की सेवा और गौ संवर्धन के लिए काम करें। संकल्प लें, हम आज के दिन हमारे गांव में बावड़ियां बनी है, जोहड़ बने हैं, जो किसी न किसी कारण से आज उनमें पानी नहीं जाता, उनके संधारण के लिए हम संकल्प लें। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, ये कोई उत्सव नहीं, कोई मौका नहीं, पर संकल्प का जरूर दिन है। मैं समझता हूँ इस शेखावाटी, जिस शेखावाटी में वजनलाल जी कल आ रहे हैं, मैं बहुत दशकों तक यहाँ संतोष जी भी राजी है, मेरे साथ विधानसभा में भी रहे, नरेंद्र जी विधानसभा में रहे, हमें विधानसभा में लड़ते रहे। यमुना का पानी
भैरव सिंह जी शेखावत ने 30 साल पहले जो समझौता किया, हरियाणा से समझौता किया, दिल्ली की सरकार बीच में थी, भारत सरकार थी। हमारी धरती प्यासी है, हमें यह पानी क्यों नहीं मिले? और ये भजन लाल जी, इनका पग फेरा कितना जानदार और शानदार रहा। कल पिलानी के अंदर अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग होगी। अपर यमुना बोर्ड में हरियाणा के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे। वो जो संयुक्त डीपीआर बनी है 33,000 करोड़ की, राजस्थान के अंदर अपनी शेखावाटी के अंदर 54,400 करोड़ 54,400 करोड़ लीटर पानी चूरू, सीकर, झुंझुनू में यमुना का आएगा। हमारी तकदीर बदलेगी, हमारी तस्वीर बदलेगी। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और मैं समझता हूँ कि ये गंगा सब ये तो शेखावाटी का डेस्टिनी है। आज शेखावाटी का नाम आता है, लोग कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। भी मैं रास्ते में आ रहा था, जगह जगह हुजूम खड़ा था, हुजूम खड़ा था शहीद की मूर्ति के सामने, जय जयकार लगा रहे थे, शहीद को माला पहना रहे थे। ये वो शेखावाटी है जिसके हर गांव के अंदर कोई न कोई शहीद मिलेगा। देश के लिए कुर्बानी देना यहाँ की आदत रही है। और अब तक चाहे भारत पाक का युद्ध हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, शेखावाटी में 465 ऐसे शहीद हुए जिन्होंने सीने पर गोली झेल दी, जान दे दी वतन के लिए, हाथ में तिरंगे के सम्मान को झुकने नहीं दिया। आज मेरी प्रसन्नता है कि मैं शेखावाटी में बैठा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार, इस सरकार में इस शेखावाटी के अंदर जो परिणाम हमने उपचुनाव में दिए उसके लिए तो मैं बधाई दूंगा, परंतु हमें कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक जरूर कर गए। वो चुनाव चाहे संसद का हो, चाहे विधानसभा का हो, और इस सरकार डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिएगा। भजन लाल जी ने कहा गरीब के चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो, 450 रुपए में उसके घर में गैस का सिलेंडर भेजूंगा। किसान सम्मान निधि तो प्रधानमंत्री जी 6,000 भेजते थे, उसको बढ़ाकर 9,000 कर दिया। आज गेहूं में एमएसपी पर 125 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और आज इस शेखावाटी के हर गांव में, हर घर में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचे। याद करो वो समय जब हम लोग संकल्प यात्रा लेकर आए थे, हमने उस वक्त में कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने एक दो नहीं, जल जीवन मिशन का पैसा दिल्ली से चलकर आया, राजस्थान में 26,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, सारा काम ठप हो गया। परंतु भजन लाल जी ने बजट में कहा 51 लाख घरों में स्वच्छ पानी पहुंचेगा, आपके घर में भी आएगा। आपकी ढाणियों में बिजली पर योजना बंद कर दी थी, अब वो योजना वापस प्रारंभ हो गई। अब कितनी प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के अंदर 2.5 लाख लोग जो इस साल के अंत तक सरकारी नौकरी में जाएंगे और 2.5 लाख लोग निजी कंपनियों में नौकर रहेंगे। राजस्थान में निवेश का वातावरण बना है। 35 लाख करोड़ का एमओयू ही नहीं होता। ये कमाल है डबल इंजन की सरकार का। मैं यहाँ घर घर में प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेंगे, मैं उन विकास की गाथा को कहूंगा, लंबा समय बीत जाएगा। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अब आपकी गांव की सरकार का चुनाव होगा, आपकी शहर की सरकार का चुनाव होगा। हमें बिहार सहित बदला लेना है।
जिन्होंने राजस्थान को लूटा, राजस्थान के नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, उस पार्टी को जवाब देना है। ये पार्टी सहकार के भाव से चलती है, भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ लो, सबका विश्वास लो, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सबका विकास होगा। इसके लिए मैं निवेदन करने आया हूँ, आने वाले समय में शहर और गांव की सरकार, इस सरकार में भी कोई फिक्का परस्त लोग आकर आपको आपकी ताकत को बांटने की कोशिश करेंगे। आज तक एक पोलोनियम 210 एक जहर है, इसको साइनामाइड भी कहते हैं। दुनिया में कोई उसका किस प्रकार का है उसके टेस्ट का मालूम नहीं कर, इसका उसके स्वाद को चख नहीं सका। लगाता है अपनी जीव पर और राम यात्रा पर चला जाता है। जाति के आधार पर किसान की ताकत को बांटने वाले लोग उसी साइनामाइड को बांटने की कोशिश करते हैं। कोई मुद्दा जिनके पास नहीं। हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार, हमें विकास की बुनियाद पर सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने। कांग्रेस की लूट और झूठ की सरकार चली गई और इस बार इस गांव की सरकार, जो नगर की सरकार बनेगी, उसके अंदर हम सब लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप सब लोगों का प्यार जो आज है, कहते हैं व्यक्ति जब आता है मौत उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन हर व्यक्ति इस मुसाफिरी को पूरा करता है और कुछ बातें ऐसी होती है जो काल के कपाल पर खींची हुई रेखाओं के रूप में हमेशा जीवन में याद रहती है। आपने कितना एक छोटे से कार्यकर्ता, मेरे पास आज की तारीख में कोई पद नहीं, आज की तारीख में मैं विधानसभा से बाहर हूँ, आज की सभा में आकर लगा गिरधारी जी, मुझे लगा भी विजेंद्र जी, आज भी कहीं न कहीं दिलों के किसी कोने में इच्छा गुरुवंश के इंसान को थोड़ा सा स्थान आपने मुझे दे रखा। कैसे भूल सकता हूँ राय माता के इस मंदिर में आपका दिया हुआ आशीर्वाद, आपका दिया हुआ सहयोग। और ये जरूर कहूंगा, हम संकल्पों के आधार पर हमें भी कुछ संकल्प लेने चाहिए। आने वाले समय में नित नई बीमारियां आ रही है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। कोरोना के बीच का तो हमने देखा है। आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। आओ हम सब मिलकर जोड़ पैतन को बचाने का संकल्प लें। आओ हम सब मिलकर गोचर और गाय की रक्षा का संकल्प लें। आओ हम मिलकर इंसान और इंसानियत को बांटने का काम करें, प्यार मोहब्बत को बांटने का काम करें, सद्भाव को आगे बढ़ाने का काम करें। और अंत में इन सब लोगों को मैं कहता हूँ, तब के कुंदन बनता है। ये कुंदन रूपी जनता का मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर और मंच में विराजे प्यारे लाल जी से लेकर राजेश जी से लेकर और बिमला जी तक, प्रधान जी तक, जो किस के नाम लूं, नीचे कैसे कैसे महंगे मेहमान लोग नेता बैठे हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, आपके द्वारा बनाई गई एक माला और जिस गेट को आपने कटवाया है उसके लिए महाराज आपने बनाया माता के आशीर्वाद के रूप में प्रतीक चिन्ह दिया है। इस सब के लिए धन्यवाद देता हुआ नौजवानों आपके हरावा दस्ते का अभिनंदन करते हुए राजेंद्र राठौड़ इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों के हरावा दस्ते को मैं देख रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये परिवर्तन जो पंचायत राज ने हमको लाना है, हमें पिछली बार प्यार सहित इस कांग्रेस के पूरा से मुक्त पूरा पंचायत राज का स्थानीय निकाय का पूरा चुनाव हो जाए, इसका संकल्प लेना है। माता बहनों को धन्यवाद, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत इस धरती माता के। आप 2 मिनट का और समय और जब मार्केट संकट का बदल छाया कांग्रेसी गवर्नमेंट में देख लो
कि प्रधानमंत्री गिरफ्तार करो तो फिर शाम को ही और थाने का आगे पूछ लिया और